प्रिय छात्रों, जैसा कि आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि आज 15 जनवरी है और इसी 15 जनवरी के अवसर पर हम लोग एक तरीके से दो फेस्टिवल मना रहे हैं। पहला ये कि आपका थल सेना दिवस आज ही 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उसके साथ साथ आज मकर संक्रांति का त्यौहार है जो भिन्न भिन्न स्टेट में अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। तो आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं को मेरे तरफ से थल सेना दिवस तथा मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो आपका 15 जनवरी थल सेना दिवस के संबंध में टॉपिक है और इस थल सेना दिवस के संबंध में कि थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, उसके बाद से और भी जो सेना का योगदान रहा है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो भारतीय थल सेना है, ये भारतीय थल सेना भूमि आधारित एक तरीके से भूमि पर लड़ने वाली एक सेना है जो भारतीय सशस्त्र सेना का सबसे बड़ा अंग के रूप में जाना जाता है। और इस थल सेना का सेनापति या ये कह सकते हैं कि तीनों सेनाओं का मुख्य सेनापति जो होता है वो आपका भारत का राष्ट्रपति होता है। जैसा कि संविधान के आर्टिकल 53(2) में भी ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। तो प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी थल सेना की जो कमान होती है वो थल सेना अध्यक्ष के द्वारा गवर्न की जाती है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि थल सेना अध्यक्ष, थल सेना मतलब तीनों सेनाओं का जो मुखिया होता है वो तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन हर सेनाओं का एक मुखिया जो अपने बटालियन को या अपने सेना को वो गवर्न करता है। तो थल सेना का जो कमान होती है वो थल सेना अध्यक्ष के हाथों में होती है। अब ये जो थल सेना का उद्भव या उत्पत्ति हुई थी, ये उत्पत्ति कब हुई थी? तो थल सेना की जो उत्पत्ति हुई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी, उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में ही थल सेना की उत्पत्ति हो गई थी और बाद में इसका नाम परिवर्तित करके ब्रिटिश भारतीय सेना के रूप में रख दिया गया। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग हेडिंग बना लेंगे थल सेना, और इसी थल सेना के बारे में हम आपको जो भी जानकारी होगी वो सारी जानकारी मैं आपके सामने प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इस थल सेना की अगला पॉइंट हो जाता है स्थापना। तो जो थल सेना की स्थापना की गई थी वो की गई थी आपका 1 अप्रैल 1895 को, 1 अप्रैल 1895 को। और ये जो 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना की गई तो इसे ब्रिटिश भारतीय सेना के रूप में जाना जाता था। अब इस थल सेना की स्थापना हो गई तो इसका आदर्श वाक्य भी आपके एग्जाम्स वगैरह में पूछता है, आदर्श वाक्य। तो इस थल सेना का जो आदर्श वाक्य है वो सर्विस बिफोर सेल्फ है, सर्विस बिफोर सेल्फ। इसी तरीके से आपका नौसेना का भी आदर्श वाक्य है, इसी तरीके से आपका वायुसेना का भी आदर्श वाक्य है। तो मुख्य रूप से हम लोग थल सेना का टॉपिक पढ़ रहे हैं और इस थल सेना का जो आदर्श वाक्य है वो सर्विस बिफोर सेल्फ है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं थल सेना दिवस। और ये जो थल सेना दिवस है ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी। और ये 15 जनवरी को मनाने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि थल सेना की स्थापना तो 1 अप्रैल को की जा रही है, लेकिन दिवस कब मनाया जा रहा है? तो 15 जनवरी को। तो इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि 15 जनवरी 1949 को हमारे प्रथम थल सेना अध्यक्ष हुए थे जनरल KM करियप्पा, और 15 जनवरी 1949 को जो अंतिम अंग्रेज शीर्ष कमांडर हुआ करते थे जनरल राय फ्रांसिस बूचर, जनरल राय फ्रांसिस बूचर, और इसी बूचर के द्वारा जनरल KM करियप्पा को पदभार ग्रहण कराया गया था। तो एक तरीके से 15 जनवरी 1949 के पहले भारत पर जो थल सेना का मुखिया हुआ करता था वो अंग्रेज कमांडर के रूप में हुआ करता था। और इसी 15 जनवरी को प्रथम भारतीय के रूप में जनरल KM करियप्पा की नियुक्ति की गई। इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब
इस थल सेना का प्रमुख योगदान भारत में क्या रहा, तो चूंकि थल सेना जो है वो शांति स्थापित करने या युद्ध वगैरह में पार्टिसिपेट करने के लिए एक भूमि आधारित सेना मानी जाती है। तो ये जो आपका 1947 में आपका भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसी भारत पाकिस्तान के विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत में युद्ध हुआ और इस पहला जो योगदान भारतीय थल सेना के द्वारा दिया गया वो प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 में। उसके बाद से आपका 1948 में भी थल सेना का योगदान रहा और वो 1948 में आपका कौन सा योगदान रहा, तो हैदराबाद का विलय, हैदराबाद का विलय। और ये जो हैदराबाद का विलय हुआ था इसमें भारतीय सेना का ही योगदान था और ये विलय कब किया गया, तो 1948 में किया गया था। जैसा कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत अनेक छोटे छोटे रियासतों में विभाजित हुआ था और इन्हीं रियासतों का विलय करने का सर्वाधिक योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अब हैदराबाद रियासत ने विलय करने से इनकार कर लिया और जब इनकार कर दिया तब 1948 में भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया और इसी ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत आपका हैदराबाद का भारत में विलय कर लिया गया और इसमें भी एक तरीके से आपका भारतीय सेना का ही योगदान रहा। उसके बाद अगला जो इनका योगदान रहा वो गोवा, दूसरा दमन व दीव। इस गोवा तथा दमन व दीव को भी विलय करने में सर्वाधिक योगदान भारतीय सेना का रहा और इसी भारतीय सेना के द्वारा 1961 ईस्वी में गोवा चूँकि पुर्तगालियों के अधीन था और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते भी हैं कि वह कौन से यूरोपीय थे जो भारत में सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए, तो ये पुर्तगाली थे और इन्हीं पुर्तगालियों का गोवा पर आधिपत्य स्थापित था। अब इसी गोवा को छुड़ाने के लिए भारतीय सेना के द्वारा 1961 में ऑपरेशन चलाया गया और यहाँ से पुर्तगालियों को भगा करके गोवा को भारतीय राज्य में या भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। उसके बाद अगला जो भारतीय सेना का योगदान है वो है भारत चीन युद्ध। और ये भारत चीन युद्ध किस सन में हुआ था, तो 1961 में हुआ था, 1962 में हुआ था, 1962। और इसी 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था तो उसी समय आपका बीएसएफ की भी स्थापना की गई थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। उसके साथ साथ आपका 1962 में आपका भारत चीन जब युद्ध हुआ तब उस समय आपका आईटीबीपी की स्थापना की गई थी। थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। और जब ये भारत चीन का आपका वो युद्ध हुआ था, अगला युद्ध भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, और इसी भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ, तो 1965 में हुआ। और इसी 1965 में आपका जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो इसमें भी भारतीय सेना का बहुत बड़ा रोल या योगदान रहा। और अंतिम जो भारतीय सेना का रोल रहा वो है आपका कारगिल युद्ध। और ये कारगिल युद्ध आपका लास्ट में 1999 में हुआ। और इसी 1999 में कारगिल युद्ध में हमारे बहुत सारे भारतीय सैनिक शहीद हो गए। और शहीद होने के पश्चात सेना द्वारा दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र 1999 में विक्रम बत्रा वगैरह को दिया गया था। अब परमवीर चक्र के बारे में भी जान लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो सेना में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है वो परमवीर चक्र होता है। और प्रथम परमवीर चक्र किसे दिया गया, तो प्रथम परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 में जब भारत पाकिस्तान वाला युद्ध हुआ था उसी समय दिया गया था। और ये मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे ये कुमायूं रेजिमेंट में मेजर के पद पर कार्यरत थे। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन बन जाता है वो अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान थल सेना अध्यक्ष, और वर्तमान जो थल सेना अध्यक्ष हैं वो हैं आपके जनरल मनोज पांडे। और ये जो जनरल मनोज पांडे हैं इन्हीं के द्वारा आपका 75वीं
थल सेना दिवस का वर्षगांठ मनाया जा रहा है। 75वीं थल सेना दिवस या वर्षगांठ कह सकते हैं। तो ये जो 75वीं थल सेना दिवस मनाया जा रहा है जनरल मनोज पांडे के द्वारा, और इसी 75वीं थल सेना दिवस के परेड का आयोजन जो है वो किया जा रहा है आपका बंगलुरु में। परेड का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बंगलुरु में किया जा रहा है। और ये पहला अवसर है जब आपका ये थल सेना दिवस का परेड का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया जा रहा है? बंगलुरु में। इसके पहले जितने भी आपके थल सेना का परेड किया गया था वो नई दिल्ली में करियप्पा मार्ग मैदान में किया जाता था, लेकिन ये पहला अवसर है जब 75वीं थल सेना दिवस का जो वर्षगांठ के परेड का आयोजन हो रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है? बंगलुरु में किया जा रहा है। तो ये आपका एक तरीके से करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब तक 74 थल सेना दिवस का वर्षगांठ कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में ही किया गया है, जबकि 75वीं परेड का आयोजन बंगलुरु में किया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।